Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to discuss the sentence and its part. In video number 3, we are going to discuss parts of the predicate. ठीक है, वीडियो नंबर 2 में हमने आपको एक्सप्लेन किया था पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट. इसमें है पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट के पार्ट्स निम्नलिखित होते हैं. नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 पर कंप्लीमेंट होता है या फिर मेन वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर. ठीक है, देखिए वर्ब आती है नंबर 1 पर. तो वर्ब में क्या क्या हो सकता है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड या कोई भी मॉडल हो सकती है. ठीक है, यदि इज, एम, आर, वाज, वर आ रहा है तो कंप्लीमेंट को देखेंगे हम. ठीक, और यदि विल, शैल, हैज, हैव, हैड है या मॉडल है तो इनके बाद फिर मेन वर्ब की फॉर्म देखेंगे हम, कौन सी फॉर्म है. ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में ये देखते हैं कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर उसके बाद में टू, फॉर, फ्रॉम आकर के प्रीपोजिशन, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है. फिर नेक्स्ट है अदर. अदर में क्या आता है? एडवर्ब आता है. एम, पी, टी. एम से मैनर होता है, पी से प्लेस होता है, टी से टाइम होता है. इन चीज़ों को पहचानना होता है. इनको प्रेडिकेट पार्ट के जो भी पार्ट्स हैं उनको हमें इस क्रम में रखना पड़ेगा जो क्रम हमने लिखा है. ठीक है, लेट अस सी सम एग्जांपल्स. रवि इज एन एक्सपर्ट मैकेनिक. ठीक है, तो इसमें प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से बाद का पार्ट है. ठीक है, अब प्रेडिकेट पार्ट में मान लीजिए इज आ रहा है तो फिर देखते हैं क्या है. मेन वर्ब है क्या? नहीं. एन एक्सपर्ट मैकेनिक है, कंप्लीमेंट आ रहा है. ये वर्ब है और ये जो है एन एक्सपर्ट मैकेनिक ये कंप्लीमेंट है. ये कंप्लीमेंट रवि के अर्थ को पूरा करता है. रवि क्या है? सब्जेक्ट. तो इस कंप्लीमेंट को हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे. और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है. पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या एडवर्बल फ्रेज हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है. तो इस कंप्लीमेंट को हमें पहचानना होगा कि ये कंप्लीमेंट किसके अर्थ को पूरा करता है? रवि. रवि क्या है? सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में. तो ये कंप्लीमेंट हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा. तो ये हुई वर्ब. ये बी फॉर्म है. बी फॉर्म को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं. तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है. ठीक है, और ये हमारा है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे. ठीक है, तो प्रेडिकेट पार्ट किन किन चीज़ों से पूरा हो रहा है? बी फॉर्म से. इन्हें हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं. तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब उन्हें कहते हैं जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ने का कार्य करती है, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं. इस सेंटेंस में किसी भी कार्य का होना नहीं पाया जा रहा, क्रिया नहीं हो रही, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, केवल रवि का होना पाया जा रहा है. अर्थात ये सेंटेंस नॉन एक्शन में है. सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक में कार्य होता है और दूसरे में कार्य नहीं होता है. तो इसमें कार्य होता है वो एक्शन होता है, और जिसमें नहीं होता वो नॉन एक्शन में आता है. ठीक है, तो ये सेंटेंस नॉन एक्शन में है. इसमें कोई कार्य नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है. ही इज वीपिंग लाउडली. अब देखिए इज नंबर 1 की वर्ब, जो वर्ब है नंबर 1 पर, इज, एम, आर इनमें से आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन
डिफरेंट ये है कि यहाँ पर इज के बाद में कोई वर्ब नहीं आ रही थी, यहाँ पर आ रही है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट पार्ट तो है ही। अब इसके भाग करते हैं तो ये रही हमारी, अब देखिए इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। कौन है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और वीपिंग जो है ये वीपिंग ये मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म। ये आईएनजी फॉर्म इंट्रांजिटिव है, क्योंकि ही रोना काम अपना आप कर रहा है, किसी को रुलाना है, किसी दूसरे पर नहीं हो रहा। तो ये वर्ब मेन वर्ब है और इंट्रांजिटिव है। लाउडली, ये जो लाउडली है हमने लिखाया था अदर में एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, किस प्रकार से रो रहा है? जोर से रो रहा है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3, आई डू नॉट गिव हिम माई बुक डेली। तो देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट पार्ट है वर्ब से। ठीक है, तो इसमें डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। नोट क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। ये क्या है? मेन वर्ब। ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये किस क्रम में रखे हुए हैं? हमें प्रेडिकेट, जैसे हमने सब्जेक्ट पार्ट को सीखा उसी प्रकार से प्रेडिकेट पार्ट को भी सीखना है, किसके बाद क्या आना है। इनको सीखने का जो मीनिंग है वो ये है कि हमें प्रेडिकेट पार्ट को रीऑर्डर करना है या फिर फुल सेंटेंस सब्जेक्ट से लेकर के प्रेडिकेट दोनों पार्ट रीऑर्डर में करने होते हैं। जब हम इनके क्रम की जानकारी करेंगे होगी कि किसके बाद क्या आता है, तो हम कार्य को ठीक प्रकार से करेंगे। अब देखिए इसमें डू है। ठीक है, डू ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, नॉट ये हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। गिव ये वर्ब है, कैसी है? मेन वर्ब। अब यहां हम बात कर रहे थे, ये भी मेन वर्ब है। ये कैसी बताया था हमने? इंट्रांजिटिव। ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। लेकिन यहां पर ये वर्ब कैसी है? मेन वर्ब ट्रांजिटिव है। कैसे पता चल रहा है? आई डू नॉट गिव हिम, आई क्या नहीं देता है? माई बुक, किसे? हिम को। यहाँ पर आई दूसरे पर काम कर रहा है, क्या? देने का काम दूसरे पर कर रहा है। यहाँ रोने का काम सब्जेक्ट अपने ऊपर कर रहा है, तो यहाँ जब अपने ऊपर हो रहा है तो ये इंट्रांजिटिव हुआ। यहाँ सब्जेक्ट दूसरे पर काम कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब आता है हिम। ठीक है, तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई किसे देता है? हिम को। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। क्या देता है? माई बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इनका एक ऑर्डर है, एक अरेंजमेंट है प्रेडिकेट पार्ट का। यदि इनमें से हमने थोड़ा सा भी किसी पार्ट को इधर उधर रखा और ग्रामेटिकल चेंज नहीं किया, इट मीन्स द सेंटेंस इज
रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर इससे आगे हम उसके प्रेडिकेट पार्ट के भाग करते हैं। ये हम बताते चले आ रहे हैं कि प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से शुरू होगा। ये ऊपर का ही लिया है हमने। तो नंबर 1 पे क्या आता है? जब नंबर 1 पे वर्ब क्या है? इज। कैसी है? लिंकिंग वर्ब है। तो ये क्या है? रवि इज, ये कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये एन एक्सपर्ट मैकेनिक, ये रवि के अर्थ को पूरा करता है और रवि यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसे हम बोलेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एन एक्सपर्ट मैकेनिक। अब इसे देखिए, एन एक्सपर्ट मैकेनिक को, एन क्या है? हालांकि प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो चाहे प्रेडिकेट पार्ट में हो सब्जेक्ट पार्ट में हो सेम है, क्योंकि ये नाउन है। तो एन क्या है? डिटरमिनर। एक्सपर्ट क्या है? एडजेक्टिव। और मैकेनिक क्या है? नाउन। तो यहाँ पर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ही इज वीपिंग लाउडली। ठीक है, तो इज वीपिंग लाउडली ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर क्या है? वर्ब है। कैसी है? हेल्पिंग। इज। क्यों हेल्पिंग? क्यों है? ऊपर क्यों नहीं थी हेल्पिंग? क्योंकि यहां पर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। नंबर 2 पर है मेन वर्ब और कैसी है? इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है वो उसके ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। और नंबर 3 पर है क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है? लाउडली। इस प्रकार से ये प्रेडिकेट पार्ट के पार्ट्स हमें नॉलेज में होने चाहिए। ठीक है, फादर बॉट ए बाइक यस्टरडे। ठीक है, तो प्रेडिकेट पार्ट कितना है? बॉट ए बाइक यस्टरडे, ये प्रेडिकेट हो गया इसका। ठीक, अब इसके पार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे क्या होगा? वर्ब। कैसी है? ट्रांजिटिव। शॉर्ट में लिख रहे हैं ट्रांजिटिव। क्या है? बॉट। कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट का? फादर ने क्या खरीदा? ए बाइक। तो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव। नंबर 2 पर है क्या खरीदा? बाइक। तो ये ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? एक ही है, तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और नंबर 3 पर है क्या है? टाइम आ रहा है, तो ये एडीवी ऑफ टाइम है यस्टरडे। नेक्स्ट देखेंगे सी विल हेल्प मी डेली। तो विल हेल्प मी डेली प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे क्या है? पार्ट्स करेंगे तो इसके ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है?
विल। मॉडल में आती है ये। हेल्प, नंबर 2 मेन वर्ब, कैसी है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि सी जो काम कर रही है वो दूसरे प्रकार किसकी सहायता करती है? मे की। तो मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव है, क्या है? हेल्प। नंबर 3 क्या है? ऑब्जेक्ट। जब मेन वर्ब आ गया तो ऑब्जेक्ट है नहीं है, उसको देखेंगे, क्या है? मी। नंबर 4 क्या है? एडीवी, एडवर्ब। टाइम है, इनका एक क्रम है। अब यह ध्यान दीजिए, यहाँ तो ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो व्यक्ति है। जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो डायरेक्ट ही होता है। इस चीज़ को समझ लें, जब एक ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। दो होने पर इनके नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। द टीचर टॉट अस इंग्लिश टुडे। ये देखिए, द टीचर टॉट अस इंग्लिश टुडे। तो ये प्रेडिकेट है इसमें, ठीक। यदि इसके पार्ट करते हैं तो नंबर 1 पर आता है ट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं? क्योंकि ये पास्ट टाइम टेंस में है और अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म आ रही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में होती। क्या है? टॉट। टीचर ने किसे पढ़ाया? अस को। नंबर 2 क्या पढ़ाया? इंग्लिश। तो व्यक्ति पहले आ रहा है, वस्तु बाद में आ रही है, तो यहाँ नंबर 2 पर क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? अस। नंबर 3 पर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? इंग्लिश। और नंबर 4 पर है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ध्यान दीजिए, यदि हम इसको यहां रख दें और इसको यहां रख दें तो फिर इसमें ग्रामेटिकल तो मिस्टेक हो गई। उस चीज को हमने नीचे एक्सप्लेन किया है। देखिए, यदि हमें प्रेडिकेट पार्ट दिया हुआ हो और उसमें टू नहीं आ रहा, जैसे ये है, यहाँ टू दे रखा है, टू नहीं है ऊपर वाले में, तो फिर हमें इनडायरेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा और डायरेक्ट को बाद में। अब ये है, यहाँ देखिए, शब्दों का एक ऑर्डर ही है, ये इसका प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। तो नंबर 1 में इसमें वर्ब ट्रांजिटिव ही है। क्या है? टॉट। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और ये भी मेन वर्ब है, टॉट। नंबर 2 पर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने ऊपर का ही सेंटेंस लिखा है सेम। इंग्लिश। नंबर 3 है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? टू अस। इससे पहले प्रीपोजिशन आ रही है। और नंबर 3 पर है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इनका एक डेफिनेट ऑर्डर है, यदि हम इसमें कोई चेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही दे हैड बैट्स एंड बॉल्स देन। ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है, वर्ब आ रही है।
ठीक है। नंबर 1 पर प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होती है। अब देखिए हैड फॉर्म, ये हैव फॉर्म है क्योंकि इसके बाद में कोई मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही है, तो हैव फॉर्म्स यहाँ मेन वर्ब के रूप में ही है, ये रखने के अर्थ में आ रही है, तो हम इसे मेन वर्ब भी कहेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्या है? हैड। नंबर 2 है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? पैट्स एंड बॉल्स। और नंबर 3 पर ये क्या है? देन एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो किस प्रकार से इनको रखा जाता है, इस चीज की एक क्रम है। देन को हम हेड के बाद नहीं रख सकते हैं। ठीक है। ही वॉज बीटन बाय द टीचर। सेंटेंस नंबर 8, ही वॉज बीटन बाय द टीचर। देखिए सेंटेंस, प्रेडिकेट की बात करते हैं तो वॉज बीटन बाय द टीचर, ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, सेंटेंस को ये पहचानना कि वो एक्टिव में है या पैसिव में, उसके अनुसार ही, क्योंकि हमें केवल ये समझना ही नहीं है, हमें इस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर या पूरे सेंटेंस में डिसऑर्डर करके दिया हुआ होगा, तो हमें पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। पैसिव में है तो पैसिव में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर क्या है? वर्ब है। कैसी है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है? वाज। नंबर 2 वर्ब, ये ट्रांजिटिव है, तो लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब ट्रांजिटिव है इसलिए इसकी पैसिव वॉइस बनी हुई है। क्या है? बीटन। नंबर 3, ये क्या है? इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, जिसे बाय डूअर भी कहा जाता है। अब देखिए, अगर ये हमें डिसऑर्डर तरीके से मिल जाए, ठीक है, तो फिर हम इसको इसी क्रम में रखेंगे। नेक्स्ट है, यू हैव बीन गिवन ए बुक बाय हिम। तो इसमें ये सेंटेंस भी, क्योंकि रीऑर्डर करने के लिए दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, ये तो हमें डिसाइड करना है। जब हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो हमें जानकारी होगी कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। ठीक है, ये हैज बीन गिवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। ठीक है, और वर्ब ये ट्रांजिटिव है। हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब है पैसिव वॉइस की। तो हम नंबर 1 पे लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें हैव बीन। नंबर 2 है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस बनी हुई है। गिवन। नंबर 3 है ए बुक। देखिए इसमें यू सब्जेक्ट बना हुआ है, ए बुक वस्तु है, तो ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? ए बुक। और नंबर 4 पर है हमारा बाय डूअर, यानी कि ऑब्जेक्ट बाय डूअर। ठीक है, क्या है?
बाय हिम। इसका ये लिखने से रह गया, या लिख देते हैं बाय द टीचर। डूअर इसमें बाय द टीचर है। ये है नेक्स्ट, द क्लास मेड रवि मॉनिटर। ये इसका प्रेडिकेट है वर्ब से आखिर तक, ठीक है। नंबर 1 प्रेडिकेट के पार्ट्स करते हैं। तो मेड ट्रांजिटिव वर्ब है, क्लास ने किसे बनाया, रवि को। आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हुई ट्रांजिटिव वर्ब। ये पास्ट नेम टेंस में है, तो इसमें सेकंड फॉर्म हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, मेड, ठीक। ऑब्जेक्ट है इसमें, नंबर 2 पर है ऑब्जेक्ट, क्या है, रवि। तो ये फिर मॉनिटर क्या है, देखिए क्लास ने रवि को बनाया, क्या बनाया, मॉनिटर। तो मॉनिटर कौन है, रवि। हालांकि क्या के प्रश्न के उत्तर में हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है, लेकिन ये वस्तु है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, रवि है। तो ये रवि का कंप्लीमेंट कहलाएगा, और रवि है ऑब्जेक्ट। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो उसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। इस प्रकार से कंप्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्टिव, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर ये मॉनिटर रवि के जो ऑब्जेक्ट है के अर्थ को पूर्ण कर रहा है, इसलिए नंबर 3 पर हमारा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आने वाला है। इस प्रकार से हमें पार्ट्स की जानकारी होगी तो हम उन्हें सही क्रम में ठीक प्रकार से रख सकेंगे, ठीक है। क्या है, मॉनिटर, ठीक है। ये इस प्रकार से इसके टुकड़े किए जा रहे हैं ताकि हम इन टुकड़ों को, इन भागों को फिर से इसी क्रम में रख सकें। 1 पर ट्रांजिटिव वर्ब है मेड, नंबर 2 पर ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रेडिकेट पार्ट में ब्रैकेट के अंदर क्रमहीन तरीके से मिलेंगी, डिसऑर्डर मिलेंगी। तो फिर हम उन डिसऑर्डर्ड वर्ड्स को ऑर्डर में लिखेंगे, तब फिर हमारा इस प्रकार से एक सेंटेंस तैयार होगा, ठीक है। नंबर 11 आई लाइक टू डांस। तो लाइक टू डांस इसमें प्रेडिकेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने कहा कि वर्ब से अंत तक का पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो आई लाइक, आई क्या पसंद करता है, टू डांस। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट के रूप में है टू डांस आ रहा है, ठीक है। तो ये टू डांस क्या है, इसके हम पहले पार्ट्स करते हैं प्रेडिकेट के। नंबर 1 पर ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, उसको हम प्रूव करेंगे। आई, ऐसे हमने कहा, हमने पैसिव एक्टिव से पैसिव में बताया था कि वर्ब का ऑब्जेक्ट की जानकारी करने के लिए हम व्हाट और होम से प्रश्न करते हैं। तो आई क्या पसंद करता है, टू डांस। तो ये टू डांस क्या है इसके बारे में अभी बताएंगे। पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, लाइक। अब नंबर 2 पर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है हमारा, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव है, टू डांस, ठीक है। तो टू डांस कैसे बना, क्या है, ये इन्फिनेटिव है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। इसका हिंदी अर्थ नानैनी से आता है और ये नाउन का कार्य करता है, ठीक।
और जिस प्रकार से एक नाउन सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होता है, कंप्लीमेंट के रूप में ही प्रयोग होता है, ये इन्फिनेटिव ठीक उसी प्रकार से तीनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। किसका है ऑब्जेक्ट? लाइक वर्ब का। इसकी यदि हम हिंदी निकालते हैं तो आती है मैं डांस करना पसंद करता हूँ। तो इसका हिंदी अर्थ ना लेने से आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसको ऐसे कर दें क्योंकि हमें ये डिसऑर्डर मिलेगा। मान लीजिए ये मैं यहाँ इसको डिसऑर्डर कर देता हूँ। कैसे? डांस टू लाइक, ये है मान लीजिए। अब इसको हमें ऑर्डर करना है तो क्या ये इस प्रकार से बन जाएगा? आई डांस टू लाइक? नहीं, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा। ये होगा आई लाइक टू डांस, मैं डांस करना पसंद करता हूँ। मैं नाचता हूँ, पसंद करना, मैं नाचता हूँ पसंद करना। यदि हम इसको करें इस प्रकार से, आई डांस टू लाइक, मैं नाचता हूँ पसंद करना, बिल्कुल निरर्थक लग रहा है। क्या है? आई लाइक टू डांस, मैं नाचना पसंद करता हूँ, ये मीनिंगफुल है। नेक्स्ट देखिए, सम डोंट लाइक स्मोकिंग, कुछ स्मोकिंग पसंद नहीं करते हैं। तो प्रेडिकेट पार्ट की बात आती है। तो डोंट लाइक स्मोकिंग, ये इसमें प्रेडिकेट है। ठीक है, प्रेडिकेट। अब यदि इसके हम पार्ट करते हैं तो ये डू क्या है? इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? डू होती है और डज होती है। तो यहाँ पर डू। नंबर 2 पर क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं तो डू डज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या है? नॉट। नंबर 3 पर है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? लाइक। और नंबर 4 पर क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या है? जिरंड। स्मोकिंग। तो कुछ क्या पसंद नहीं करते? स्मोकिंग, धूम्रपान करना। ये देखने में तो आईएनजी फॉर्म लग रही है, लेकिन आईएनजी फॉर्म का अर्थ होता है धूम्रपान कर रहा, धूम्रपान करते हुए, लेकिन इसका यहाँ अर्थ आ रहा है धूम्रपान करना। कुछ लोग धूम्रपान करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या है? जिरंड। जिरंड कैसे बनता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके। हिंदी अर्थ ना ने नी से निकलता है, नाउन का कार्य करता है, और ये भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है। सेंटेंस नंबर 13, आई फाउंड मीरा लाफिंग लाउडली। तो फाउंड से लेकर के लाउडली तक प्रेडिकेट है। ठीक है। अब इस प्रेडिकेट पार्ट के पार्ट्स करते हैं। तो नंबर 1 में प्रेडिकेट पार्ट पर वर्ब होती है। तो आई फाउंड मीरा, आई ने किसे पाया? मीरा को। तो वर्ब कैसी भी? ट्रांजिटिव। जो हमने प्रश्न किया हिंदी में उसका आंसर मिला। तो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। जब वर्ब ट्रांजिटिव है तो फिर उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। क्या है? मीरा। एक ही ऑब्जेक्ट है इसमें, तो जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसे कोई नाम नहीं दिया जाता डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। नंबर 3 है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। मैंने मीरा को पाया, कैसा पाया? हंसते हुए। तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ
मीरा के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये क्या है, मीरा का कंप्लीमेंट है। ऐसे कंप्लीमेंट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। क्या है, लाफिंग। फिर आगे क्या है, ये लाउडली, जोर से। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो प्रत्येक पार्ट की हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ही वॉज फाउंड वरीड। ये प्रेडिकेट है इसका। ठीक है, पार्ट करते हैं तो ये सेंटेंस वैसे पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो वर्ब क्या है, नंबर 1 पर वर्ब है, कैसी है, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है, वाज। जो फाउंड है ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, फाउंड। तो नंबर 3 पर क्या है, अगर हम इसको एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो ये होता है आई फाउंड हिम वरीड। तो हिम भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये वरीड जो है हिम का कंप्लीमेंट हुआ। तो यहाँ तो हिम आ नहीं रहा, लेकिन पैसिव वॉइस में है इसलिए। तो ये क्या है इसका, ये इस तो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट। फिलहाल तो ये इस सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो इसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या है, वरीड। देखने में लग रहा है कि ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है। हाँ ठीक है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस के लिए है। ये जो थर्ड फॉर्म आई है वरी की थर्ड फॉर्म वरीड, ये कंप्लीमेंट के रूप में है। इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कंप्लीमेंट के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट है, माई नेचर इज टू टीच अदर्स। देखिए, इससे पहले सेंटेंस में हमने समझाया था कि इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। सब्जेक्ट पार्ट में समझाया था कि सब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव आता है, लेकिन इस सेंटेंस में ये कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है। ये प्रेडिकेट है। नंबर 1 पर क्या है, प्रेडिकेट में वर्ब होती है। कैसी वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब जो बी फॉर्म है ये माई नेचर और टू टीच अदर्स को जोड़ने का कार्य कर रही है, इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई कार्य स्पष्ट नहीं हो रहा है, केवल ठीक है स्थिति पाई जा रही है। तो क्या है, इज। इसके साथ मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही है, इसे मेन वर्ब नहीं कहेंगे। इन्फिनेटिव तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो नंबर 2 क्या है, कंप्लीमेंट। ये टू टीच अदर्स किसका कंप्लीमेंट है, माई नेचर का। ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो अब इसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। माई नेचर इज, मेरी नेचर है, क्या है भाई। अब इसके अर्थ को पूरा करने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए टू टीच अदर्स को हमें लिखना पड़ेगा। तो ये कंप्लीमेंट हुआ। कंप्लीमेंट कहते हैं पूरक। ये किसके अर्थ को पूरा कर रहा है, माई नेचर के। तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और ये कंप्लीमेंट के रूप में है क्या, यहाँ को लिख देते हैं इन्फिनेटिव। क्या है,
टू टीच अदर्स। और लास्ट सेंटेंस है इसमें, इसका एनालिसिस करने के लिए, रवि इज मिसिंग नाउ। रवि, देखिए इसका अर्थ पर ध्यान दीजिए, रवि इज मिसिंग नाउ, रवि अब गायब है, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म है। इसके अर्थ से लग रहा है कि रवि अब गायब हो रहा है। कहाँ गायब हो रहा है भाई? जब हमने रवि को देखा तो वो था ही नहीं। इसका मीनिंग है गायब, गायब हो रहा नहीं। तो ये फिर क्या है, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रेडिकेट पार्ट है इज से लेकर के नाउ तक। ठीक। नंबर 1 वर्ब कैसी है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहां इसका अर्थ रहा में नहीं आ रहा है। तो फिर क्या है? नंबर 2 कंप्लीमेंट के रूप में जीरंड है। रवि इज मिसिंग नाउ, यानी रवि हमारे सामने खड़ा है, वो गायब हो रहा है। कैसे गायब हो रहा है भाई? एड्रेस से कैसे हो रहा है? वो तो पहले से ही गायब है। ठीक है, तो ये मिसिंग यहाँ पर कंटिन्यूस का बोध नहीं करा रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, बल्कि क्या है? जीरंड है। जीरंड पहले हम इसको लिखते हैं कंप्लीमेंट। कैसा? रवि के अर्थ को पूरा करता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और ये है क्या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में? जीरंड है। तो लिखेंगे मिसिंग, और नाउ भी इसके आगे लिख देते हैं। वैसे तो नाउ तो टाइम में आता है, चलो नंबर 3 में यहाँ को लिख देते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ टाइम में है नाउ। ठीक है, तो ये मिसिंग जो जीरंड है कैसे बनता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके। हिंदी अर्थ नानेनी से निकलता है, वैसे इसका यहाँ पर नानेनी से नहीं, गायब। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पुट द प्रेडिकेट पार्ट इन राइट ऑर्डर। जो हमने इतना ये एनालिसिस किया प्रेडिकेट पार्ट का, अब उसे हम यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 से 16 तक सेंटेंस को एनालाइज किया, मीन्स विश्लेषण। विश्लेषण मीन्स प्रत्येक भाग की जानकारी की। ठीक है, अब हम उस जानकारी का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं जो हमें काम करना है, जिसके लिए हमने ये सब काम किया था। दीज गर्ल्स सब्जेक्ट पार्ट दे रखा है, प्रेडिकेट पार्ट ब्रैकेट में है, हार्ड वर्किंग वेरी आर। अब बात आती है कि जो हमने सीखा उसको यहाँ प्रयोग करना। तो यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट है, नंबर 1 पर वर्ब आएगी आर। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव के रूप में है, और ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये हो जाएगा आर वेरी हार्ड वर्किंग। आई सब्जेक्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एंग्री हिम फाउंड। तो फाउंड इसमें वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो ये 1 2 3 इस क्रम में आएगा। ठीक है, ये हिम का, एंग्री हिम का कंप्लीमेंट है। आई फाउंड वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट है हिम, और एंग्री ये कंप्लीमेंट है हिम का। एंग्री कौन है? हिम। तो हिम का कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, और ये एडजेक्टिव है। सी ब्रैकेट में मनी दी ऑल सेव्ड। तो वर्ब क्या है इसमें? सेव्ड। हेल्पिंग इसमें दे रखी, तो पहले वर्ब, अब क्या आएगा? ऑल द मनी, दी ऑल मनी नहीं। ठीक है, दी ऑल मनी नहीं है, मनी दी ऑल नहीं, क्या होगा? ऑल दी मनी। ऑल डिटर्मिनर हो गया, दी यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है,
मनी। तो जो हमने एनालाइज किया था उसका यहाँ पर यूज है, ब्रैकेट में सोल्ड, हिज, सोप, ओल्ड, हैज। ठीक है, अब देखिए इसमें हैज है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। यदि हैज ना होता तो पहले सोल्ड आता, लेकिन सोल्ड भी है और हैज भी है, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी हैज, उसके बाद मेन वर्ब सोल्ड, क्या हिज ओल्ड सोप, हिज डिटर्मिनर हो गया, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया और सोप हो गया हेड वर्ड। अब ध्यान दीजिए, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, सोल्ड मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का हिज ओल्ड सोप जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए फार्मर इम्पोर्टेंट इज वेरी पर्सन ए। तो इसमें हमें पहले वर्ब देखनी है, क्या है, इज। ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो ए फार्मर इज पहले वर्ब आएगी। अब इसमें ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, ये कंप्लीमेंट है, ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है ए फार्मर का कंप्लीमेंट है। ठीक, फिर है आई सिस्टर एक्सपेंसिव फॉर एन बोट माई साड़ी, बहन महंगी के लिए एक खरीदी अपनी साड़ी। यानी कि इसकी हिंदी निकालते हैं तो मैंने अपनी बहन के लिए एक महंगी साड़ी खरीदी। तो सबसे पहले तो वर्ब आएगी, बोट आ रहा है इसमें, आई बोट, क्या खरीदी, एक महंगी साड़ी, एन एक्सपेंसिव साड़ी, ये एन एक्सपेंसिव साड़ी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब फॉर माई सिस्टर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर माई सिस्टर। यदि इसमें ये फॉर ना होता तो माई सिस्टर को एन एक्सपेंसिव साड़ी के स्थान पर रखा जाता है और एन एक्सपेंसिव साड़ी माई सिस्टर के स्थान पर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, इनडायरेक्ट बाद में है, तो ये फॉर का प्रयोग किया जाएगा। हम इन शब्दों को गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे प्रयोग है और सही क्रम में रखे हुए हैं, तो हम समझ लेंगे कि हाँ सही से प्रयोग हुआ है, अर्थ भी सही आ रहा है। द डॉक्टर रेस्ट टू हिम एडवाइज्ड टेक, तो एडवाइज्ड डॉक्टर है तो एडवाइज तो हुई वर्ब, मेन वर्ब हो गई। अब इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हिम, ये हिम ऑब्जेक्ट है, एडवाइज्ड हिम। ठीक, क्या एडवाइज किया, टू टेक रेस्ट। इसमें यदि हम वर्ड्स को सेंस नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कठिनाई आती है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्या एडवाइज किया इसको, टू टेक रेस्ट। ये इसके बारे में बता रहा है तो इसके बाद आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा द डॉक्टर एडवाइज टू टेक रेस्ट हिम, नहीं, हिम है तो तुरंत यहीं पर मेन वर्ब के बाद में आएगा। माई फ्रेंड्स सिंगिंग फिल्मी एंजॉय सॉन्ग्स, आईएनजी फॉर्म आ रही है लेकिन इज एम और वाज वर्ब में से कुछ नहीं है, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, एंजॉय। क्या एंजॉय करते हैं, गाना। सिंगिंग, एंजॉय सिंगिंग, क्या, फिल्मी सॉन्ग्स। ये जो आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है ये वास्तव में आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये प्रेजेंट क्या कहते हैं उसको, जीरंड है। मेरे मित्र फिल्मी गाने गाने का आनंद लेते हैं, तो यहाँ गाने के लिए आ रहा है, गा रहा नहीं है, तो ये जीरंड हुआ है। सरदार पटेल
वाज द लीडर वर्ल्ड वन ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ दी। तो इसका मीनिंग है सरदार पटेल दुनिया के महानतम नेताओं में से एक थे। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ब आएगी वाज, उसके बाद आएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही क्रम में रखे हुए हैं, 9 के 9 सब प्रयोग किए हैं। दे डिसाइडेड निश्चय किया बाई ट्रेन गाड़ी के द्वारा टू लीव प्रस्थान करने के लिए द इन इवनिंग शाम को। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, डिसाइडेड। हेल्पिंग वर्ब इसमें दे नहीं रखी हैगी, ठीक है, तो आएगा दे डिसाइडेड। क्या डिसाइड किया, टू लीव, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। टू लीव किसके द्वारा, बाई ट्रेन। बाई द यदि इन ना होता तो है था बाय द इवनिंग ट्रेन हो जाता, लेकिन इसमें इन भी है तो बाय द इवनिंग ट्रेन नहीं आने का है, क्या आएगा बाय ट्रेन इन द इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ही नाउ टायर्ड टू वर्क टू इज। अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, ये पूरा सेंटेंस भी होगा, फिलहाल तो आपको प्रेडिकेट रीऑर्डर करके बता रहे हैं। तो क्या आएगा इसमें इज भी आया हुआ है, टायर्ड तो है, इज भी है तो पहले इज आएगा, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हो रहा है। ही इज टायर्ड, और इसमें टू भी आ रहा है, सॉरी, तो ये टू भी यहाँ पर रखा जाएगा, ही इज टू टायर्ड, ठीक है, टू वर्क नाउ। ये जो टू है ये सेंटेंस निगेटिव सेंस शो करता है, एडजेक्टिव से पहले, यहाँ एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव कार्य कर रहा है, तो टू इससे पहले आएगा, तब ये टू वर्क, वह इतना थका हुआ है कि काम नहीं कर सकता है, ये सेंस है। दे द ट्रेन टू कैच लेट टू वर, तो ये भी उसी ऊपर के प्रकार का है, तो पहले क्या आएगा, वर आएगा। दे वर टू लेट, लेट एडजेक्टिव है, वे बहुत विलम्ब से थे, किस चीज के लिए, टू कैच। टू कैच द ट्रेन, यदि आप प्रत्येक शब्द को सेंस करते हैं तो ये रीऑर्डर करना इजी से इजियर हो जाता है। हिज मदर, हिज बिहेवियर गोट एट एंग्री, क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखिएगी, मेन वर्ब है गोट, एंग्री नाराज हो गई, किस बात पर, एंग्री के बाद एट आता है, एट हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा, ग्रामर टीचेज अस टू। देखिए यदि इसमें टू ना होता तो क्या होता, सबसे पहले तो वर्ब आती, टीचेज, यदि इसमें टू ना होता तो अस को पहले रखा जाता बाद में, लेकिन टू दे रखा है तो अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, टीचेज ग्रामर टू अस। इसी को हमने ठीक नीचे एक्सप्लेन किया है, देखिए इसमें कहीं भी टू नहीं आ रहा है, केवल सब्जेक्ट बदला है, थोड़ा सा एडवर्ब हमने इसमें एक्स्ट्रा रख दिया, तो क्या आएगा, ही टीचेज, ऊपर की ही वर्ब है लेकिन इसमें टू नहीं आ रहा है, ठीक है। जब टू आएगा तो किस प्रकार से होगा, टू रखा हुआ है, ऐसे इसमें रखा हुआ है टू,
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट बाद में, और टू नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। अस ग्रामर, डेली। इस सेंटेंस में यदि ग्रामर को पहले और अस को बाद में रखते हैं तो इट बिकम्स रॉन्ग ग्रामेटिकली। तो जब तक टू नहीं आएगा इस सेंटेंस में तब तक अस को पहले रखा जाएगा और ग्रामर को बाद में। टू आ जाएगा तो ग्रामर पहले आएगा और अस बाद में, जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन किया है। मिस्टर नाथ बीन नॉट हैज सेलेक्टेड। देखिए ये पैसिव वॉइस में है, यदि हम इसमें बीन का प्रयोग ना करें तो हैज नॉट सेलेक्टेड हो जाएगा। तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। किसको सेलेक्ट नहीं किया? अर्थपूर्ण नहीं हो रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में है तो ये पैसिव वॉइस का तो ये जो सब्जेक्ट रखा हुआ है इसी के ऊपर काम हो रहा है। तो जगह हैज नॉट बीन selected। ठीक। द पेन सोड दी माइटियर इज देन। पेन सिंगुलर है तो सबसे पहले इज आएगा। वर्ब आनी है प्रेडिकेट पार्ट में नंबर 1 पर। अब क्या है? द पेन इज माइटियर। ये माइट की कंपैरेटिव डिग्री है। माइटी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है। ने बताया था माइटी MIGSTY, वाई आ रहा है तो वाई को हटा करके आई करेंगे और फिर उसमें लगा देंगे ER। ऐसी बना हुआ है ये। और उसके बाद आएगा दिस सोड। ठीक है। यू टू इल बी सीम, इसमें वर्ब है सीम और सीम वर्ब के बाद में टू बी आता है। टू बी इल, तुम बीमार प्रतीत होते हो या हो रहे हो। लाइफ नॉट ऑफ बैड रोजेज इज ए, तो इसमें पहले क्या आएगा? वर्ब इज, फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन इज नॉट। ठीक है। अब क्या है? ए बेड ऑफ रोजेज। यदि हम इसको गलत ढंग से ये करें लाइफ इज नॉट रोजेज ऑफ ए बेड, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है। जब तक सही क्रम में नहीं रखा जाएगा वर्ड्स को, वो मीनिंगफुल सेंस देंगे ही नहीं। फिर है हर अंकल एनिमल्स लाइक्स वाइल्ड शूटिंग। तो ये ING फॉर्म अगर मान लीजिए है तो फिर EJMR नहीं आ रहा है, वाजवन नहीं आ रहा है। ठीक है। तो वाजवानी तो फिर से मेन वर्ब क्या है? लाइक्स। प्रेजेंट टेंस में है लाइक्स। क्या पसंद करते हैं? शूटिंग, शिकार करना। किस चीज का? वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। अब बात आती है कि शूटिंग क्या है। अंकल क्या पसंद करते हैं? शूटिंग, शिकार करना। ये जीर्ण है, शिकार कर रहा है नहीं, करना। किसका शिकार करना? वाइल्ड एनिमल्स। अब ध्यान देंगे हर अंकल लाइक्स, इस लाइक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है शूटिंग, जीर्ण है, और इस जीर्ण का ये ऑब्जेक्ट है वाइल्ड एनिमल्स। क्या शूट करना पसंद करते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। तो किस प्रकार से प्रेडिकेट पार्ट को हमने ऑर्डर किया है? पहले सब्जेक्ट पार्ट को किया था, फिर अब प्रेडिकेट पार्ट को किया। अब इससे नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट पार्ट भी रीऑर्डर करेंगे, प्रेडिकेट पार्ट भी रीऑर्डर करेंगे और फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस रीऑर्डर होगा। जो एग्जाम में आएगा वो पूरा सेंटेंस रीऑर्डर करने के लिए आता है। ठीक है। ये तो उस पूरे सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए क्या थी? ये स्टेप्स थे। पहले हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स, फिर सब्जेक्ट को रीऑर्डर किया, फिर प्रेडिकेट को रीऑर्डर किया, पहले उसका एनालिसिस किया और फिर उसके बाद में पूरा सेंटेंस रीऑर्डर होगा।
Thanks. I hope you will get it. Thanks.